There are episode 31, 32 and teaser 33. इरहा आखिर कब अपने और अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेगी? इरहा चचा और चची को बेटी के करतूत क्यों नहीं बता रही? आखिर कौन सा ऐसा डर है? पूरी दोनों एपिसोड्स में सिर्फ 3 या 4 सीन्स थे जो काम के थे, इसलिए हम लेटेस्ट डेवलपमेंट पर ही बात करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में भी हमने देखा कि इरहा फ़िलहाल अभी इसी घर में है। अब इरहा इस कदर डंप खातून है कि इसको एक्सप्लेन करके एक बूढ़े मुलाजिम को मजबूरन जो है वो बेहयाई का सारा खेल बताना पड़ा। सब कुछ इरहा के सामने था और इरहा को दिखाई नहीं दिया। वो बाली भी जब उसको मिल गई तो वो इतनी ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं थी। रात को उसने 2 बजे देखा तो हमने तो मजाक में कहा था कि वो समझे कि बहन भाई खेल रहे हैं, वो यकीनन यही समझी और जाके मज़े से दोबारा सो गई। अब जी उस बूढ़े मुलाजिम की एक्सप्लेनेशन के बाद और मजीद ये कि साबरा से मिलने के बाद इरहा बीबी को अल्लाह करे कि पूरा यकीन आ जाए। वैसे यकीन तो उसे आ चुका है, लेकिन उसके बाद इरहा को जो रिएक्शन देना चाहिए था वो उसने नहीं दिया। और अगर इस तरह का डिप्लोमेटिक रिएक्शन ही देना था और इरहा ये चाहती थी कि वो हर हाल में इसी घर में रहे, तो उसको चाहिए था कि वो सजल जैसी बेशरम औरत से बात करने की बजाय अपने चचा को फ़ोन करती और चचा को कहती कि मेरे घर में कोई फस क्रिएट मत करना, फ़ौरन के फ़ौरन आओ और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तर गोल करवा कर यहाँ से लेकर जाओ और इससे जो बात करनी है वो अपने घर में करना, और आज के बाद ये औरत मेरे घर में एंटर ना हो। इस तरीके में चचा को जो है वो सब कुछ समझ भी आ जाती और बेटी के करतूत चची भी देख लेती। अब जब उसने डायरेक्ट सजल को कहा तो ये तो वो बहुत पहले देख चुकी थी कि जब भी वो सजल को निकालने की बात करती है तो सजल शहीर को कहती है देखें आपकी बीवी मेरे साथ क्या कर रही है। तो ये तो बिल्कुल ही एक बेवकूफ़ाना सोच थी कि वो सजल को कहेगी और सजल चली जाएगी। और अब जब सज्जल और शहीर इस कदर बेहयाई पर उतर आए हैं तो हम तो पहले भी इस हक़ में नहीं थे कि इरहा इस घर में रहे। तो इरहा को चाहिए कि अपनी बच्ची लेकर चचा चची के घर वापस चली जाए। उनको खुद ही सारी सिचुएशन समझ आ जाएगी। इस घर में रहकर तो वो उनकी बेहयाई को बैक प्रोवाइड कर रही है कि बज़ाहिर दुनिया में शहीर इज़्ज़तदार बना हुआ है कि वो अपनी बीवी के साथ इस घर में रह रहा है। जब बीवी ही इस घर में नहीं रहेगी और ये बेशर्म लोग इकट्ठे रहेंगे तो दुनिया वालों को खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ क्या खेल खेला जा रहा है। इस सारी कन्वर्सेशन के दरमियान एक भी दफ़ा जो है वो शहीर ने ये नहीं कहा कि मैं सजल से शादी करूँगा। अब सजल का किरदार भी जो है वो समझ से बाहर है कि कौन सी लड़की इतनी बेहया और बेशरम हो सकती है कि एक आदमी उसको सिर्फ यूज़ कर रहा है और वो अपनी बीवी को कह रहा है कि ऐसे ही चलता रहेगा, मैं ऐसे ही रहूँगा, और वो इस पर आके बड़ी शान से इतरा के जो है वो एक शादीशुदा औरत से बात कर रही है। और इरहा को जिस वक्त शहीर ने कहा था कि मैंने तुम्हें सड़क से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया, तो इरहा को कहना चाहिए था कि तुम एक बेहया मर्द और मैं एक हयादार औरत हूँ, और ये कि पारसाई की कीमत सारी दुनिया की दौलत से भी ज़्यादा होती। बहरहाल अब वक्त है कि इरहा जो है वो अपनी बेटी और अपने लिए स्टैंड ले और अपनी बेटी को लेकर इस घर से चली जाए। वो पहले भी जॉब कर रही थी, वो अब भी जॉब करके अपनी बेटी पाल सकती है। शहीर पर बहुत हैरत हुई कि अपनी बेटी के लिए जो है वो नाम फातिमा तजवीज़ कर रहा है और अपने करतूत उसने देखे नहीं हैं, यानी इतना मुकद्दस नाम उसकी ज़बान पर आया भी कैसे। अब शहीर और सजल का जो बेहयाई का खेल बहुत ही लंबा हो चुका है। बार बार एक ही सीन हर तरीके से दिखाया जा रहा है। अब इस रेपिटिशन को ख़त्म करें और ड्रामे को एंड की तरफ लेकर जाएं ताकि हमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिले। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके ख्याल में इरहा को क्या करना चाहिए, उसे घर छोड़ देना चाहिए या इसी घर में रहकर सजल को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बेहद शुक्रिया।